अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज दोबारा से मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर हाजिर हुई हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगी। बहुत ही इजी टिप्स हैं और इनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं और अपने घंटों के काम मिनटों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चले आए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स है और हैक्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में अपनी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उनके सॉल्यूशन आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगी कि इस तरह के हमारी केबल वायर्स होती हैं जो कि अक्सर ही उलझी रहती हैं और हमें टाइम पर नहीं मिलती और अक्सर ही हमें इन्हें ढूंढना पड़ता है। तो उसके लिए हम एक छोटा सा DIY करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक पम्फलेट ले लिया है जो कि अक्सर ही हमारे घर में आ जाता है जब हम ग्रोसरी करके आते हैं। तो इस तरह से हम उसे ले आते हैं और इसका जो पेपर होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, इतनी आसानी से जो है ये नहीं फटता। तो ये देखिए, उसका मैंने एक छोटा सा पेपर काट लिया है और अब हम इसको यहाँ पर टेप अप कर देंगे। तो ये देखें, एक छोटा सा सर्कल हमारे पास बन गया है। अब हम इसके अंदर अपनी जो केबल टाइज होती हैं उनको इस तरह से टाई करेंगे। तो ये बहुत ही इजीली और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी। तो ये देखें, हमारी केबल्स जो हैं वो इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। आप चाहें तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको खुला, बड़ा या जैसा भी आप चाहते हैं इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए, एक मैंने थोड़ा सा खुला बनाया है, एक थोड़ा सा जो है वो तंग बनाया है। तो इस तरह से देखें हमारी केबल्स ऑर्गेनाइज हो गए। इसके अलावा एक और टिप आपके साथ इसी हवाले से शेयर करूंगी। ये देखिए, इस तरह की टाइज जो हैं अक्सर हमारी ब्रेड के ऊपर से उतरती हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो इस तरह से टाई हो तो उसके ऊपर से इस तरह से उतरती हैं। तो इनको मैं संभाल कर रख लेती हूँ क्योंकि ये हमारे बहुत काम आ जाती हैं कभी कभी। तो आज हम इसको अपने केबल्स को टाई करने के लिए यूज़ करने वाले हैं और आप देखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से ये हमारी टाई हो जाएंगी और ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो ये देखें, इस तरह से हम इनको टाई कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छी होती हैं, आप इनको ज़रूर संभाल कर रखा करें और ये किसी भी चीज़ को टाई करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो ये देखिए, हमारी केबल कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो गई हैं। चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हुई बहुत ही अच्छी लगती हैं और हमारा घर जो है वो बहुत ही सिमटा सिमटा रहता है और हमें बहुत ही खुशी होती है जब हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होती हैं। तो चले आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आपने तो यहाँ पर देखें, मैं ये इस तरह का योगर्ट का बोल लेकर आई थी मार्केट से, लेकिन इसका जो कैप है ऊपर से मिसप्लेस हो गया था या ग्रोसरी में कहीं गिर गया था और इसके ऊपर जो प्लास्टिक का रैप लगा होता है वो अक्सर हम उतार कर फेंक देते हैं। तो उसके अलावा हम इसको किस तरह से ढांप कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, फॉइल पेपर की मदद से मैंने इसे कुछ इस तरह से कवर कर लिया है। तो अब ये बिल्कुल टाइट हो गया है इसका कवर और अब हम जब चाहें इसके अंदर से योगर्ट निकाल भी सकते हैं और दोबारा से इसके ऊपर इसी तरह से यही कवर लगाकर इसको रख भी सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी और आसान वे है इसको कवर करने का। आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आई होप ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये टिप भी मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरह से जब हम डेली बेसिस पर अदरक, लहसुन और प्याज वगैरह छील रहे होते हैं खाना बनाने के लिए, तो हम इस तरह के पॉलीथीन का बैग यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम डायरेक्ट किसी भी बास्केट में हम इसके छिलके रखें और हमें बास्केट भी क्लीन करनी पड़े और हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। इस तरह से अगर हम पॉलीथीन का बैग रख लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा और हम इस तरह से इसको उठाएंगे और ट्रैश कर देंगे और नीचे हमारी बास्केट जो है वो क्लीन आएगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये टिप बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम इसी तरह से ड्रेसिंग टेबल पर हमारी सारी मेकअप की चीज़ें या कोई भी ऐसी चीज़, क्रीम वगैरह या नेल पॉलिश रिमूवर वगैरह हम रख देते हैं, जो कि हमें क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और हमें एक एक चीज़ उठाकर क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो अगर हम इस तरह का एक बॉक्स ले लें तो हमें बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा हमें क्लीनिंग करना। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक छोटा सा बॉक्स ले लिया है जो कि कार्डबोर्ड का था और इसके ऊपर मैंने पेपर रैप कर लिया है।
कोई सा भी गिफ्ट पेपर आप इसके ऊपर रैप कर लें और इस तरह से रबर बैंड इसके ऊपर चढ़ा दें ताकि चीज़ें उलझे ना और एक दूसरे से टकरा कर ये गिरें भी ना। तो इस तरह से हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें अरेंज कर लेंगे और इस बॉक्स के अंदर रख लेंगे। और आप देखेंगे कि इस छोटे से बॉक्स के अंदर हमारी बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी और रखी हुई भी अच्छी लगेंगी और हमें चूज़ करना भी इजी हो जाएगा। इस तरह से हमें पीछे की चीज़ निकालने के लिए आगे की चीज़ नहीं उठानी पड़ेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो ये देखिए अभी भी थोड़ी सी स्पेस बाकी है, इसके अंदर मैं और भी बहुत सी चीज़ें रख सकती हूँ। तो ये देखिए चीज़ें गिरेंगी लेकिन उलझेंगी नहीं। तो है ना कमाल की टिप, आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी मेरी बहुत ही अमेजिंग है। तो यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो हमें गंदे हाथ साफ़ करने के लिए इस तरह के टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम चाहते हैं कि हमें कोई पकड़ा दे, क्योंकि हमारे हाथ जो गंदे होते हैं तो हम चाहते हैं कि ये वो इधर उधर ना लगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि टिश्यू को इस तरह से किसी भी दराज के अंदर स्टक इन कर दें और इस तरह से आप टिश्यू को निकाल सकते हैं। ये बहुत ही ईजी वे होगा आपके लिए और ईज़ी से आप टिश्यू को निकाल सकते हैं और रख भी सकते हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये टिप मेरी बहुत ही अमेजिंग है। तो यहाँ पर अक्सर जब हम खीरा काटते हैं तो हमारे स्लाइस जो हैं वो कोई मोटे या कोई छोटे कटते हैं, जो कि हमें सलाद बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और हमारा सलाद भी अच्छा नहीं बनता। जब हम सलाद को सजाते हैं तो हम चाहते हैं कि हर चीज़ इक्वल हो। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह से फोक लेंगे और इसको खीरे के अंदर कुछ इस तरह से हम स्टक कर लेंगे और अब हम नाइफ़ की मदद से एक एक फोक के अंदर इस तरह से खीरे को कट करेंगे और आप देखेंगे कि खीरा बिल्कुल इक्वल कटेगा और इसके स्लाइस बिल्कुल इक्वल होंगे। इस तरह से हमारा सलाद भी बना हुआ अच्छा लगेगा और खीरा भी कटा हुआ अच्छा लगेगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही ऑर्गेनाइजिंग टिप है। तो यहाँ पर देखिए एक मैंने बोतल का कैप ले लिया है और साथ ही यहाँ पर मैंने नैनो टेप ले लिया है, जो कि बहुत ही बाइंडिंग का काम अच्छे से करती है। और इसका छोटा सा एक पीस लूँगी मैं और इसको मैं कैप के ऊपर चिपका दूँगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसके ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया है और अब इसका ऊपर का स्टिकर मैं उतार दूँगी और इसको आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। जहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत हो आप इसको वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका ऊपर का जो स्टिकर है वो मैंने उतार दिया है कुछ इस तरह से। ये डबल टेप का काम करती है, आप चाहें तो इसकी जगह पर डबल टेप भी यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पर आपने लगाना है इसको, ये टाइल्स पर बहुत ही अच्छा काम करती है। तो सबसे पहले उस सरफेस को आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें और फिर आप इसको वहाँ पर पेस्ट करें। तो ये देखें यहाँ पर किचन टॉवल मेरा अक्सर ही इधर उधर पड़ा रहता है, तो इसको यहाँ पर मैं हैंग कर दूँगी। तो ये यहाँ पर इसका पानी भी ड्रेन होता रहेगा और जब मैं इसको क्लीन करना होगा तो मुझे सामने से ये मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।